फ्रेंड्स कैसे हो सारे, मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 पीवीएफटी क्वेश्चन पेपर। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियोस गाइस। और 3 दिन में आपकी पीवीएफटी एग्ज़ाम है। इससे पहले आप अपने जो सारे क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छी तरह सोल्व कर लेगा। इस गारंटेड है कि इसमें 3 या 4 नंबर की क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एल्यूमिनियम हैज़ अ डायगोनल रिलेशनशिप विद, यानी कि एल्यूमिनियम किसके साथ विकर्ण संबंध है। ऑप्शन है बोरान, सिलिकॉन, बेरिलियम या कार्बन। तो बेरिलियम इसका राइट आंसर रहेगा गाइस। थ्योरी के क्वेश्चन है गाइस, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, थ्योरी है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। तो एल्यूमिनियम जो है बेरिलियम के साथ अपना विकर्ण संबंध बनाता है। इसके बाद एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन होते हैं, उसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं। हाउ मनी कार्बन आइटम्स आर देयर इन नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का हमें फार्मूला बताना है जो नॉर्मल है, केवल नॉर्मल मतलब ब्यूटेन ही होता है। तो मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 4, यानी कि कुल 4 इसमें कार्बन परमाणु होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक है। बेकिंग पाउडर जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, ये किसका घटक है, हमें वह बताना है। एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज, तो ये है ऑप्शन है बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये रहेगा गाइस हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा का या बेकिंग पाउडर का एक घटक है। बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट जो कपड़े धोने का पाउडर होता है उसे कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण है गाइस बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि द मोस्ट डेंजरस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन वुड बी बाय द एक्शन ऑफ HCl, यानी कि हाइड्रोजन बनाने की सबसे खतरनाक विधि पर हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन है जस्ता, लोहा, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। तो ये रहेगा हमारा पोटेशियम, यानी कि तो हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे खतरनाक विधि में पोटेशियम पर HCl की अभिक्रिया द्वारा होती है, यानी कि पोटेशियम की क्रिया हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगी, और ये सबसे डेंजरस विधि है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन है गन्ना चीनी, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड या यूरिया। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 4, यूरिया। यूरिया जो है कि प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, ये आप आसानी से आपको पढ़ने को मिल जाएगा और ये आपका बेसिक नॉलेज है। अभी तक गाइस ऐसा कोई भी जो टफ क्वेश्चन नहीं था, सारे ईजी क्वेश्चन है आपके थ्योरी के। इसके बाद नेक्स्ट है कि अल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इक्वस KOH गिवन। तो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर अल्किल देता है। तो जब हम जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे तो अल्किल हैलाइड देता है। तो ऑप्शन है अल्किल, इथर, अम्ल या अल्कोहल। तो अल्कोहल क्रिया हम फॉर एग्जांपल COOH की अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमें जो है कि अल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, और इसमें हमें जो है H2O प्राप्त होगा और KCl यहाँ पर मिल जाएगा। तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें जो है बाद में अल्कोहल और जल प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, सॉरी, इसमें KOH की रिएक्शन किसी अम्ल जो अल्कोहल के साथ कराएंगे, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमें अल्किल हैलाइड मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ कंटेनेशन इज शोन बाय, यानी कि श्रृंखलन की अधिकतम श्रृंखला क्षमता द्वारा दिखाया गया है। तो श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा किसका होता है। ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड या कार्बन। तो कार्बन इसका राइट आंसर रहेगा 4। तो गाइस सबसे पहला एक तो बात यह है कि कार्बन ही ऐसा जो तत्व है या पदार्थ जो तत्व हम बोल सकते हैं, यही एकमात्र तत्व है जो अपना श्रृंखलन गुण सबसे अधिक दर्शाता है। इसके बाद जब
10 की पावर 6 ग्राम कुल द्रव्यमान के विलयन में BaCl2 का 5.0 ग्राम विलय है तो इसकी क्षमता होगी। इसकी क्षमता हमें निकालना है पार्ट पर मिलियन में, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 5 ppm। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। तो वी निम्नलिखित में से किस मामले में अभिक्रिया पूरी होने के लिए जाती हैं। फर्स्ट है Kc इक्वल टू 10 की पावर 2 या Kc इक्वल टू 10 की पावर 3, Kc इक्वल टू 10 की पावर -3 या Kc इक्वल टू 10 की पावर -2। तो ये रहेगा गाइज Kc इक्वल टू 10 की पावर 3। तो Kc इक्वल टू 10 की पावर 3 जो है वह अभिक्रिया पूरी होने के लिए ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि एक डाइजोनियम लवण बनता है जब नाइट्रेट एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है। ऑप्शन ए CH3 2NH या C6H5NH2 या C6H5NH या C6H5 तो ये रहेगा हमारा C6H5NH2। तो C6H5NH2 की रिएक्शन हम नाइट्रेट एसिड से करवाते हैं तो हमें डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटॉम इज द पोटेशियम सल्फर सुपर ऑक्साइड इज। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। ऑप्शन है -1/2 या -2 -1 या 0। तो ये रहेगा हमारा ए -1/2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लुईस बेस नहीं है। ऑप्शन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस बेस। तो I+ H2O या O2- या NH3। तो ये रहेगा हमारा I2+। तो जो आयोडीन प्लस जो होता है गाइस यहाँ पर एक लुईस बेस नहीं है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव विद लुकास रिगेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक लुकास अभिकर्मक के साथ सबसे अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल। तो लुकास अभिकर्मक आपने जब 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें जो ईथर और अल्कोहल या फिनॉल वाला जो चैप्टर है उसमें इसको डिटेल में दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है उसमें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसका आंसर रहेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है हमारे पास अदर जो ऑप्शन है उनमें से लुकास अभिकर्मक के साथ सबसे अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोनाइट्रस अम्ल है। ऑप्शन है H2N2O2 या HNO2 या HNO4 या HNO3। तो ये रहेगा हमारे पास आंसर फर्स्ट HNO2। HNO2 जो है कि हाइपोनाइट्रस अम्ल है। और अगर यदि गाइस आप नाइट्रिक एसिड के जो फार्मूला बनाते हो तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपको जो। नेक्स्ट हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी है। ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, हेलियम या हाइड्रोजन। तो ये रहेगा टाइट्रियम। टाइट्रियम जो है गाइस हमारे पास जो अदर ऑप्शन है उनमें से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट है कि इप्साम लवण एक हाइड्रेट है। ऑप्शन है फेरस अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो डी रहेगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है गाइस एक इप्साम लवण है का एक हाइड्रेट है। नेक्स्ट किसके नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है बोरान, लिथियम, हेलियम या कार्बन। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होते हैं और जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसे ही प्रोटॉन कहा जाता है। तो नाभिक यानी कि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। देख सकते हैं गाइस आप कितना इजी क्वेश्चन पेपर रहा है 2018 में। इसके बाद नेक्स्ट है यदि 546 के पर एक आदर्श गैस के 2 मोल का आयतन 44.8 लीटर है तो इसका दाब कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 4 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर या 2 एटमॉस्फेयर। तो इफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एन 546 के occupy a volume of 44.4 liter, the pressure must be। तो 2 एटमॉस्फेयर इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ओजोन ऑक्सीजन से किस तरह संबंधित है। ऑप्शन है समस्थानिक, अपरूप या समावय या संभारी। तो ओजोन इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन एसिड्स। तो ये रहेगा हमारा अपरूप। अपरूप की भांति व्यवहार करता है ऑक्सीजन और ओजोन।
या हम बोल सकते हैं ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है जहाँ पर ठोस होता है, धीरे धीरे पकना, पहले पिघलना, फिर उबलना, द्रव अवस्था में परिवर्तन या वाष्प अवस्था में परिवर्तन। तो चेंज इनटू वेपर स्टेट, तो ये रहेगा वाष्प अवस्था में परिवर्तन। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में जहाँ एक ठोस जो होता है द्रव में न परिवर्तित होकर सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि अ गैस डिवाइडेड मस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर व्हेन इट सब्जेक्टेड टू, एक गैस आदर्श व्यवहार में से सबसे अधिक विचलित होती है जब इसका अधीन होता है। कम तापमान, उच्च तापमान, कम तापमान, कम दाब, उच्च तापमान, उच्च दाब, उच्च तापमान, कम दाब। तो ये रहेगा हमारे पास लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर जो होता है एक गैस है आदर्श गैस से अधिक विचलित होती है। नेक्स्ट है ज्यामिति समावयव है, ध्रुवीकृत प्रकाश के तल पर घूर्णन, एक असममित कार्बन परमाणु शामिल है, एक त्रिबंध शामिल है, कार्बन कार्बन द्विबंध शामिल है। तो ज्यामिति समावयव में जो होता है कार्बन कार्बन द्विबंध शामिल है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में तरल अमोनिया का उपयोग किया जाता है। तो लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज, तो यह उच्च वाष्पीकरण ऊष्मा उत्पन्न रखती है या यह उच्च द्विध्रुव आघूर्ण रखती हैं इसकी क्षारिकता का या इसकी स्थिरता का। तो ये रहेगा हमारा, यह उच्च वाष्पीकरण ऊष्मा रखती हैं, तो इसी कारण जो है रेफ्रिजरेटर में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि NaCl क्रिस्टल में Na+ और Cl- कितने आयनों से घिरा रहता है। तो ये रहेगा हमारा 6। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में बॉटनी के क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सारे वीडियो देखिए और आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आपको धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।